ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु मंदिर छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम श्रद्धे मेरे पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत, अध्यात्म मार्ग की समस्त साधनाओं का भक्ति जप तप उपासना अनुष्ठान यज्ञ तीर्थ ध्यान सबका एक ही उद्देश्य और एक ही सार है कि हमें किसी तरह से परमात्मा से प्रेम हो जाए। यही है ना, परमात्मा से प्रेम हो जाए, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा की सुगंध है। जीवन में आपके सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है तो सारी साधनाएं फीकी हैं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जोगी जंगम से बड़ा सन्यासी दुर्वेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ हरि का देश। कितना बड़ा जोगी हो जिसने जोग ले लिया हो, सन्यासी हो संसार छोड़कर जंगलों में विरक्त विचरण कर रहा हो, जंगम हो जो चलता फिरता सन्यासी होते हैं, चाहे कोई सेवड़ा है भक्त है। कहते हैं परमात्मा का देश उसका दर इतना दुर्लभ है, बिना प्रेम आज तक कोई पहुंचा नहीं है। और यह प्रेम सत्संग में सद्गुरुओं की शरण में ही प्रकट हो सकता है। संसार में प्रेम नहीं है, संसार तो द्वंद्व पर आधारित है, इसलिए उसका नाम दुनिया है जो दो पर टिकी हुई है। और भक्ति है जो वो प्रेम पर आधारित है। इसलिए प्यारी आत्माओं यही निश्चय करना चाहिए और यही अंदर भावना कामना होनी चाहिए कि हम परमात्मा से कैसे प्रेम करें, हम मालिक से कैसे जुड़ पाए। और वो परमात्मा जिसको भी मिला देखकर दंग रह गए। गरीब नानक दादू दंग है माधो और मलूक, सूर कबीर सोंगा किया कदे न लागे भूख। आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं नानक दादू दंग है। नानक साहब भी जब वेही नदी में स्नान करने गए और सुमरण करते करते सदगुरुओं की कृपा से उसमें प्रवेश किया, मारी डुबकी और परमात्मा मिल गए, सचखंड दिखाया। 3 दिन में निकले वेही नदी से, सचखंड बसे निरंकार कर कर देखे वेखे निहाल। यानी मैं देखकर उसको और निहाल हो गया और पहली ही ताजी बाणी फूट पड़ी, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। ये परमात्मा से मिलने के बाद ये ताजी बाणी थी गुरु नानक साहब की। तो आज सदगुरु जी फरमाते हैं नानक दादू दंग है। और दादू साहब जब बाल अवस्था में ही सदगुरु कबीर साहब बूढ़े रूप में मिले तो क्या दिया, पान की जूठी पीक। और गटक गए दादू साहब, समाधि लगी और ऐसा नूरी स्वरूप दिखाया। लेकिन फिर अंतर ध्यान हो गए, रह नहीं पाए, दुनिया फीकी लगी। दादू साहब ने कहा हे सदगुरु मुझे इन संसारी रिश्तों में मन नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा, मैं आप बिना नहीं रह सकता। जब नहीं मिले नु बोले सांबर के किनारे पत्थर पे टक्कर मार के मरूंगा। दादू साहब जब टक्कर मारने के लिए दौड़े, टक्कर मारी जद मिले सरथांबर के तीर। परमात्मा उसके प्रेम को देखकर तुरंत पत्थर और दादू साहब के बीच में प्रकट हो गए, पकड़ लिया दादू साहब को, अपने कलेजे से लगा लिया। फिर बैठ कर दीक्षा दी, नाम दिया दादू साहब को। वो भी दंग रह गए, ऐसे तेज पुंज के सदगुरु। नानक दादू दंग है माधो और मलूक। कहते हैं माधो दास जी जब बीमार पड़े, परमात्मा जगन्नाथ स्वयं माधो दास जी की सेवा करने के लिए आए हैं। और आपको पता है माधो दास जी का मलमूत्र अपने हाथों से धोया था। जब समुद्र किनारे अति सार चले साधु के, वहाँ शिकला तो डाए और सर्दी का मौसम था, और सागर किनारे और दस्त लगे हुए थे और पूरा शरीर मलमूत्र से सना हुआ था माधोदास जी का।
प्रभु जगन्नाथ जाके और उनका शरीर धोया, फिर लगा ठंड लगी हुई है, जो मखमली रजाई जगन्नाथ के उड़ाई थी वही उठा लेके भगवान जाके अपने सेवक को उड़ा दिए। माधव और मलुक, फिर मलुक दास जी को दर्शन हुए हैं। वो भी घर बार छोड़ के परमात्मा की भक्ति करने लगे, रोते रहते, इतना प्रेम हो गया। सूर कबीर सोंगा किया, कहते हैं कबीर साहब को परमात्मा मिले और परमात्म स्वरूप ही हो गए। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कबे को शोभे नहीं देखे ही परमान। सदगुरु कबीर साहब से पूछा, आपने तो दर्शन किया है ना, फिर वो पार ब्रह्म परमात्मा कैसा है? कहने भी कहने में नहीं आएगा, जो जिसने देख लिया वही स्वाद चख सकता है। अब एक और रह गए सूरदास जी। एक ही वाणी में सदगुरु गरीबदास महाराज ने कितने भक्तों का, संतों का प्रसंग पिरोया है। कहते हैं फिर सूरदास जी को दर्शन हुआ। आप कहेंगे सूरदास जी तो आंखों से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। एक बाहर की चमड़े की आंखें होती हैं, एक भीतर प्रेम की भी आंखें होती हैं। सूरदास जी भक्ति मार्ग के सूर्य कहे जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक है लेकिन उसकी किरणें अनंत हैं, उष्मा जीवन को प्रदान करते हैं, ऐसे ही अनेक रचनाएं की हैं और मनुष्यों में भक्ति भाव का सूरदास जी ने संचार किया है। और मन की आंखों से ही सूरदास जी भगवान का दर्शन और उनका श्रृंगार का दर्शन कर लेते थे। जब सूरदास जी जन्मांध थे तो घर वालों की उपेक्षा से वो घर बार छोड़ के और बाहर निकल लिए, बल्लभाचार्य जी को गुरु बनाया और यहाँ मथुरा वृंदावन में आगे पारसोली में रहते थे, गोवर्धन की तलहटी में। रोजाना दर्शन करने जाते तो द्वारकाधीश जो मंदिर है ना मथुरा गोकुल में, उनके पास ही जब आरती होती, श्रृंगार होता कि भगवान को आज कैसे वस्त्र पहनाए गए, कैसी माला है, किस तरह का स्वरूप है, वो सब भगत दर्शन करने जाते थे। तो एक बार मस्ती में जा रहे थे तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सूरदास जी ने अंत चक्षु से देख लिया, फिर वहां बैठ के वैसा ही पदगान करते। लोग और पुजारी हैरान रह जाते, भगत किसको दिखाई तो देता नहीं है, आज हरे रंग के ड्रेस पहनी भगवान ने, या पीत वस्त्र पहने हैं, नील वस्त्र पहने हैं, सफ़ेद पहने हैं, किस तरह के गुलाबी रंग के पहने हैं या लाल पहने हैं, और कानों में कैसे कुंडल, गले में हार कैसा है, पैजनी कैसी है, करधनी कैसी है, और कंगन कैसे हैं, तिलक कैसा लगाया है, ये जू का तू हो भू वर्णन कर देते हैं। कभी झूठ तो नहीं बोलते, इसको दिखाई देता हो। और डेली जैसा श्रृंगार करते हो वैसा ही वर्णन करते अपने पद में। तो एक बार उनकी परीक्षा लेने की सोची। विठल जी के पुत्र गोकुलनाथ जी, उन्होंने सोचा परीक्षा लेंगे आज। कहने लगे आज भगवान को कुछ भी मत पहनाओ। कहने भी ऐसे कैसे होगा कि वस्त्र ही मत पहनाओ, आज देखेंगे सूरदास जी किस तरह से वर्णन करते हैं। तो भगवान को एक भी वस्त्र नहीं पहनाया ऊपर से नीचे तक, लेकिन एक मोतियों की माला गले में डाल दी। अब सूरदास जी आए, बैठकर पद गा रहे हैं तो उन्होंने वस्त्रों का वर्णन नहीं किया पद में। तो पुजारी कहने लगे भी आज तूने वर्णन नहीं किया, भगवान ने क्या पहना हुआ है? तो गले में गमछा होता है ना जो आप ओढ़ते हैं, वो डाले हुए थे। और सूरदास जी मुंह का ऐसे लगा के लज्जा से कहने लगे आज तो क्या बताऊं, परमात्मा नगन है, वर्णन कैसा करूं। गमछा लगा के मुंह के हंस रहे हैं सूरदास जी। कहने लगे नहीं सूरदास जी बताओ आज भगवान ने क्या पहना है। तो सूरदास जी ने पद गाया और लज्जा से गमछा हाथ मुंह के लगा के, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। तो वो भी हैरान हो गए कि कुछ भी वस्त्र नहीं पहनाया। कहने लगे आज तो नगन है। और इस नगन स्वरूप की जो छवि है तुम वस्त्रों में ढक देते थे, लेकिन असलियत तो आज देखी है। क्या देखी? जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा। कहने लगे
सूरदास जी और कुछ नहीं पहना, कहने लगे मोतियों की माला। कैसे वर्णन किया, जल सुत भूषण अंग विराजत। मोती कहाँ पैदा होता है, सागर में, सीप में, और सीप में से जब मोती निकलता उसकी माला बनाई जाती है। कहने लगे जो जल से मोती निकलता उसकी माला भगवान के गले में विराजमान है। और वसनहीन छवि उठत तरंगा, कहते हैं वस्त्रहीन आज तो और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसे पैर हैं, ऐसी पिंडी है, ऐसी कटी है, ऐसी कमर है, ऐसी छाती है, पूरा वर्णन कर रहे हैं। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लजित रति कोटि अनंगा। कहते इतनी सुंदर छवि है, नु शर्मा रहे हैं सूरदास जी, गमछा लगा रहे मुझे, कहने लगे लज्जा भी आती है भगवान को नगन देखते हुए। किलकत दधि सुत मुखले मन भरे, सूर हसत ब्रज जो वितन संगा। कहने लगे फिर भगवान मुस्कुराए। आपको मूर्ति दिखाई देती है, भगवान मुस्कुराए तो कहने लगे जो दूध के दांत होते हैं ना ऊपर ले, पहले नीचे के निकलते हैं ऊपर के, किसी के नीचे के निकलते हैं। कहने लगे भगवान मुस्कुराए मेरी तरफ, और मैं लज्जा से गमछा लगाए मुंह पे, तो भगवान मुस्कुराए तो दूध के 2 दांत दिखाई दिए। क्योंकि सूरदास जी बाल गोपाल के उपासक थे। जैसे माँ यशोदा गोद में रखती थी वही रूप का दर्शन करते थे। कहते हैं किलकत है दधी सुत मुखले मन भर, जब कलकारी मार के हंसे तो देखा 2 दांत दिखाई दिए दूध के। सूर हसत ब्रज ज्योतिन संगा, कहने लगे सूरदास जी मुझे भी हंसी आई और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, और सारी ब्रज की देवंगनाएं उनका भी दर्शन हुआ, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। तो हैरान हो गए कि सच में इन्हें अंतर चक्षु से सूरदास जी भगवान का दर्शन करते हैं। उस दिन टपकते हुए नैनों से सूरदास जी वापिस जंगल में चले गए और बैठकर वहाँ के साधक और संत भगत सूरदास जी को मंडली बना के घेर लिया, अपने असली में भगवान का रूप देखा। बताना एक बार। तो सूरदास जी कहने लगे जो मेरी अखियां ने रसना होती, कहती रूप बनाए री, चिरजीव यशोदा को टोडा, सूरदास बलि जाई री। अगर मेरी आंखें रसना होती तो कुछ बोल पाती, क्यों? आंखों के पास जीभ नहीं है और जीभ के पास आंख नहीं है, तो मैं कैसे वर्णन करूं। बस ये जो यशोदा का नन्हा सूत है ना नंदन, वो बलिहारी जाता हूँ, उस पर वो अनेक जन्मों तक जीवित रहे, आयुष्मान रहे। ऐसा स्वरूप का दर्शन करने रोजाना आते, पद गान करते। लेकिन एक दिन शाम के समय श्रृंगार आरती का दर्शन करके और तुरंत पारसोली चले गए चबूतरे पर, और सूरदास जी लेट गए। जब आरती में नहीं आए तो पुजारी ने कहा आज भक्ति मार्ग का, पुष्टि मार्ग का सूर्य अस्त होने वाला है, जहाज डूबने वाला है। पता चला सूरदास जी शरीर का त्याग करेंगे। 85 वर्ष की अवस्था में अनेक भक्त संत वहाँ पहुँच गए और पूछने लगे अब चित्त कहाँ है, संसार छोड़कर जा रहे हो, इतने पदों की रचना की, भगवान का हूब आपने साक्षात दर्शन किया, पद रचे, अब चित्त कहाँ है। तो अंतिम पद गाया था सूरदास ने, तुम्हें तजे और कहाँ पे जाऊँ, तुम्हें तजे और कहाँ पे जाऊँ, काके द्वार जाए सिर नाऊँ, श्यामा काके द्वार जाए सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ बिकाऊँ, ऐसे को दाता है समर्थ, जाके दिए अगाऊँ, अंत काल सुमरो तुमरो सुमरण गति, अंत कहीं नहीं पाऊँ, तुम तजे और कोने पे जाऊँ। सूरदास जी का ये अंतिम पद था। लेटे लेटे भक्तों को सुनाया, चित्त कहीं नहीं है, संसार में नहीं है, बस परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, वहीं पर शीश झुका हुआ। मैं तो उनके हाथों में बिक चुका था,
इस अंत काल में बस यही इच्छा उसका सुमरण करते करते मेरी प्राण ज्योति प्रभु में लीन हो जाए। और जिसको ऐसा प्रेम जग जाए उसकी कोई ख्वाहिश रहती है क्या संसार में? अब जिंदगी में कोई ख्वाहिश भी नहीं रही है, क्योंकि हमने अब तुम्हारे चरणों का सहारा मिला है। होती नहीं है मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत तो दिल से होती है। सूरत उनकी खुद ब खुद लगती है इतनी प्यारी, कदर जिनके दिल में होती है। जिसके अंदर परमात्मा का प्रेम है, हूब सूरत परमात्मा की उसके भीतर प्रकट हो जाती है। ऐसे सूरदास जी और सदा के लिए अपने नेत्र बंद के परमात्मा में समा गए। तो ऐसे भक्त संत संसार में हुए जो प्रभु का दर्शन करके दंग रह गए, अपनी छाप छोड़ कर गए, और सब जीवों में प्रेम का संचार हो, भक्ति बढ़े, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके गए। तो इसलिए भी जितना हो सके हम भगवान के चरणों में प्रेम करें, भक्ति करें। यही सत्संग सुनने का, भक्ति करने का हमारा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। तो मैं भी एक छोटा सा भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। सूरदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जैसे आप मीराबाई को, ध्रुव प्रहलाद को, नरसी को मिले, हमें भी इसी प्रकार मिल जाना। किसी तरह जुगत बन जाए, हमें भी आपका दर्शन हो जाए। और प्यारी आत्माओं यही प्रार्थना किया करो, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। हे प्रभु हमें भी उन भक्तों की तरह, मैं तो अवगुण भरा हूँ, अनेक मुझ में विकार हैं, लेकिन प्रभु मेरे पापों पर, अपराधों पर दृष्टि ना रख के मेरे अंदर भी प्रेम जगाओ, मुझे भी दर्शन दो, ऐसी प्रार्थना किया करो। आइए मेरे साथ सूरदास जी की सुंदर प्रार्थना श्रवण करें। कभी मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे, कभी मिलोगे जी, कभी मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे, कभी मिलोगे। जैसे मिले प्रहलाद भगत को, प्रहलाद भगत को, खम्ब पहाड़ हरना कुश मारे, कभी मिलोगे जी, कभी मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे, कभी मिलो। जैसे मिले तो मैं द्रौपदी सुता को, द्रौपदी सुता को, खचत चीर दो शासन हारे, खचत चीर दो शासन हारे, कभी मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे, कभी मिलोगे। जैसे मिले तो मैं मीराबाई को, मीराबाई को, जहर प्याला अमृत कर डारे, जहर प्याला अमृत कर डारे, कभी मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे, कभी मिलो। जैसे मिले तो मैं नरसी भगत को, नरसी भगत को, बात भरण न तो आप पधारे, बात भरण न तो आप पधारे, कभी मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे, कभी मिलोगे। सूरदास को प्रभु कभी मिलोगे, कभी मिलोगे जी। टप 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 कहते नैन हमारे, टप 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 कहते नैन हमारे, कभी मिलोगे दीनानाथ हमारे, नाथ हमारे, कभी मिलोगे जी।
कभी मिलोगे दीना नाथ हमारे, नाथ हमारे कभी मिलोगे जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।